पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेस्ट इमर्सन रॉड कौन सा है और आप अपने घर पे अगर पानी गर्म करके नहाना चाहते हो तो कौन सा इमर्सन रॉड के साथ आपको जाना चाहिए। तो फ्रेंड उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और वहां के कमेंट सेक्शन में मुझे एक कॉमन कमेंट देखने को मिला जिसमें ये लिखा था कि हमारे पास जो पुराना इमर्सन रॉड है उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक डिपॉजिट देखने को मिलता है, वो क्या है और उसे किस तरीके से खत्म करना है। तो फ्रेंड अगर आप भी अपने घर पे इमर्सन रॉड का इस्तेमाल करते हो पानी गर्म करने के लिए तो आप देखते होगे कि टाइम टू टाइम आपका जो इमर्सन रॉड है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर, व्हाइट कलर का डिपॉजिट देखने को मिलता है। ये डिपॉजिट क्या है, आज की वीडियो इसी बारे में है। देखिए फ्रेंड, अगर आप अपने घर पे इमर्सन रॉड इस्तेमाल करते हो तो जो व्हाइट कलर का डिपॉजिट होता है वो होता है, उसको बोलते हैं लाइम स्केल। जी हाँ दोस्तों, लाइम स्केल का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आपके घर पे हार्ड वाटर आता है, जो कि इंडिया में ज्यादातर घरों पे हार्ड वाटर ही आता है, अगर आप सीधे मतलब डायरेक्टली मोटर का पानी या फिर हैंडपंप का पानी इस्तेमाल करते हो तो वहां पे आपको हार्ड वाटर की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आप अपने घर पे इमर्सन रॉड से हार्ड वाटर को गर्म करते हो तो वहां पे क्या होता है कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो ऐसे तत्व होते हैं जो कि हीट होने के दौरान आपके रॉड से आकर चिपक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हीट होने के दौरान उसका रिएक्शन ये है कि वो आपके हीटिंग एलिमेंट से आके चिपक जाते हैं और धीरे धीरे उस पर एक डिपॉजिट फॉर्म करने लगते हैं। यही जो डिपॉजिट फॉर्म होता है, चूंकि कैल्शियम का कलर व्हाइट कलर का होता है, इसलिए आपको ये व्हाइट डिपॉजिट के तौर पे देखने को मिलते हैं। फ्रेंड, अब ये व्हाइट डिपॉजिट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। व्हाइट डिपॉजिट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो होता है कि आपके रॉड की परफॉर्मेंस को गिरा देना। जी हाँ दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब आपका रॉड नया था, यानी कि जब उस पे व्हाइट डिपॉजिट आपको देखने को नहीं मिलता था, उस समय अगर आपका पानी 20 मिनट के अंदर गर्म हो जाता है 20 लीटर की बाल्टी में, तो वहीं पे अब आप जब व्हाइट डिपॉजिट वाले हीटिंग रॉड से अपने पानी को गर्म करने जाते हो तो वो लगभग 40 से 45 मिनट या 1 घंटे का भी समय ले लेता है। इससे सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो आपके पानी को बहुत देर लगती है गर्म होने में और दूसरा बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एक मतलब कि सेफ्टी हजार्ड भी बन सकता है, वो ये है कि जब अपने व्हाइट डिपॉजिट वाले पानी को आप गर्म करोगे, जब व्हाइट डिपॉजिट के साथ इमर्सन रॉड से पानी को गर्म करोगे तो उस दौरान इमर्सन रॉड फटकर किसी भी दुर्घटना होने का भी संकेत होता है। तो फ्रेंड, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके इमर्सन रॉड पे व्हाइट डिपॉजिट आ गया है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको उस इमर्सन रॉड से पानी गर्म करना तुरंत बंद कर देना है और सबसे पहले उस व्हाइट डिपॉजिट को हटाना है वहां से। तो डेफिनेटली अब आप जानना चाहोगे कि इस व्हाइट डिपॉजिट को हटाएं कैसे। तो यहाँ पे मैंने इसके 3 तरीके लिख रखे हैं, तो तीनों के तीनों तरीके आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही आसानी से आप अपने इमर्सन रॉड पे लगने वाले इस सफेद पपड़ी को हटा सकते हो। तो फिर सबसे पहला नंबर पे जो आता है वो होता है एक घरेलू उपाय। जी हाँ दोस्तों, घरेलू उपाय सबसे बेहतर है जिसमें आप सिरके का इस्तेमाल करके अपने घर के इमर्सन रॉड पे जमने वाली व्हाइट पपड़ी को हटा सकते हो। फ्रेंड, इसमें आपको करना क्या है कि जो सफेद सिरका व्हाइट विनेगर आता है, अक्सर हम चाउमीन वगैरह या फिर कोई भी चाइनीज आइटम बनाते हैं खाने के लिए तो उसमें एक व्हाइट विनेगर जरूर डालते हैं। ये व्हाइट विनेगर बहुत सारे आइटम्स में यूज होते हैं, जनरली आप किचन में देखने को मिल जाते हैं। अगर बाय द वे आपके किचन में नहीं भी है तो ये 30 रुपए से लेके 50 रुपए तक 1 लीटर का बॉटल आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि बहुत ही सस्ता है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो ये जो व्हाइट विनेगर है, इस व्हाइट विनेगर को क्या करना है कि आपको किसी कंटेनर में रखना है और उस कंटेनर में अपने इमर्सन रॉड को ऊपर वाले हिस्सा जो कि प्लास्टिक का हिस्सा होता है, जिसके अंदर सॉकेट वगैरह लगे होते हैं, जो सारी वायरिंग वगैरह होती है, उसको हटा के जितना मेटल का हिस्सा है उसको डुबा कर रख देना है। डुबाकर आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद से कैसे हल्के हाथों से उसको मलिए, आप देखेंगे कि सारा का सारा व्हाइट डिपॉजिट आसानी से निकल जाएगा। तो फिर ये सबसे अच्छा तरीका है जिसको आप अपने घर पर ही इस्तेमाल करके आसानी से अपना व्हाइट डिपॉजिट जो है उसको हटा सकते हो। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो ये भी एक घरेलू उपाय है, इसमें भी आपका कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रेंड नींबू और नमक ये दो ऐसे चीज हैं जो हर किसी के घर में, हर किसी के किचन में इजीली अवेलेबल है। आपको करना क्या है कि आपको नींबू को आधा हाफ कट करना है और उसके ऊपर लगभग आधे से 1 चम्मच नमक को रखना है और उससे नींबू से जिसके ऊपर आपने नमक लगा रखा है उसी से अपने इमर्सन रॉड के एलिमेंट वाले हिस्से को रब करना है। इसको आप आराम से रब करते रहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ रब मत कीजिए, इजिली रब कीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके रॉड के ऊपर जो भी व्हाइट डिपॉजिट है, जो भी सफेद पपड़ी जमी हुई है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, 10 से 15 मिनट की मेहनत और आप देखेंगे कि आपका जो इमर्सन रॉड है बिल्कुल नए की तरह एकदम चमचमाने लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे ऐसे तरीके की, जिसके लिए आपको मार्केट जाना है और मार्केट जाके सिट्रिक एसिड
सिट्रिक एसिड के एक पाउडर फॉर्म में मिलने वाला एसिड होता है, जिसको आपको किसी भी परचून की दुकान से आपको इजीली ये अवेलेबल मिल जाएगा। वहां से जाके आपको सिट्रिक एसिड खरीद के लाना है और उसके बाद से आपको इस सिट्रिक एसिड को वाटर में मिक्स करना है और उसमें आपको एलिमेंट वाले हिस्से को पूरी तरीके से डुबा देना है। सिर्फ ऊपर का जो इलेक्ट्रिक वाला हिस्सा होता है उसको हटा के बाकी पूरा जो लोहे का मेटल वाला हिस्सा होता है पूरी तरीके से इस पानी के अंदर आपको डुबा देना है और इसे आधे घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये जो व्हाइट पपड़ी है वो बहुत ही आसानी से इजीली डिजॉल्व हो जाएगी उस वाटर में और आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से आपके इमर्सन रॉड के ऊपर लगने वाली व्हाइट पपड़ी इजीली छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि जब भी आप अपने इमर्सन रॉड से व्हाइट पपड़ी को निकालोगे उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर सावधानियों की बात करें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सावधानी ये है कि आपको कभी भी इमर्सन रॉड को पावर देकर उसे उसकी सफाई नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखा है वो बोलते हैं कि इसको पावर ऑन कीजिए, पानी में डुबाइए, फिर निकाल दीजिए, फिर इसको नॉर्मली चलाइए, फिर धीरे धीरे वो निकलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी पावर में इसको नहीं लगाना है, यानी कि इमर्सन रॉड में बिजली नहीं दौड़नी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा आपको रखना है मेजर, वो ये रखना है कि इसको साफ करने के दौरान कभी भी वायर ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है। लोहे वाली जो तार आती है, लोहे के तार वाली जो ब्रशेज आती हैं छोटी या बड़ी, उससे कभी भी रब नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जब आप उस लोहे के तार वाले ब्रश से रब करोगे तो हर इमर्सन रॉड के ऊपर कॉपर की कोटिंग होती है। कॉपर की कोटिंग जो होती है उसके वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से बचते हो। तो अगर आप रब करोगे तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन वाली कोटिंग होती है वो कोटिंग निकल जाएगी, जिसकी वजह से पानी में करंट आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर बाय द वे पानी टच होता है तो आपको करंट लगने का डर रहेगा। तो हमेशा आपको तार वाले ब्रश को अवॉइड करना है। ठीक है, और तीसरे नंबर का ये है कि जब भी आप इसे साफ करें अपने इमर्सन रॉड को तो प्रयास करें कि इसे पूरी तरीके से डुबा कर रखें। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से एलिमेंट के अंदर डुबा के रखें, बट जो प्लास्टिक वाला हिस्सा ऊपर होता है जिसके अंदर इंडिकेटर लाइट्स वगैरह लगी होती है, मतलब जो भी वायरिंग वाला हिस्सा है जो जिसके अंदर पावर आता है, उसको पानी से बाहर रखिए। ये ध्यान रखिएगा, पूरी तरह डुबाने का मतलब सिर्फ मेटल वाले हिस्से को डुबाइए, ना कि पूरा इमर्सन रॉड ही डुबा दीजिए पानी में। इसका भी ध्यान रखिएगा, हमेशा मेटल वाले हिस्से को ही डुबाइएगा और ऊपर का जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है उसके ऊपर उसको पानी से हमेशा बाहर रखिएगा और उसको सूखा रखने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो उसके ऊपर एक पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग बांध लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि अब ये सारी चीजें जो आपने कर दी और अपने इमर्सन रॉड के ऊपर से मान लीजिए आपने व्हाइट डिपॉजिट हटा भी दिया। अब हम बात करेंगे कि व्हाइट डिपॉजिट हटा दिया है तो फिर ये दोबारा ना जम जाए, इससे कैसे बचाव करते हैं, क्योंकि ये भी तो ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको दोबारा न जमने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि हमेशा जब भी आप इमर्सन रॉड का इस्तेमाल करें पानी गर्म करने के लिए, तो इमर्सन रॉड पे जो फुल लेवल का मार्क होता है, एक वहां पे छोटा सा इंडिकेटर टाइप का एक लिखा रहता है, मेजरिंग स्केल होता है, उस पर एक फुल लिखा होता है, फुल, मीडियम और लो। तो हमेशा फुल तक पानी में डुबा कर रखें रॉड को। ऐसा ना हो कि आप आधे इमर्सन रॉड को पानी में डुबाते हैं और आधा बाहर रहता है, ऐसा कभी ना करें। इससे क्या होता है, इमर्सन रॉड खराब भी होता है, फटने का भी डर रहता है और ये जो डिपॉजिट वाली समस्या है वो लगातार बनी रहेगी। ठीक है, अच्छा, तो हमेशा फुल डुबा कर रखिए पानी के अंदर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि फुल मतलब जहां तक मैक्सिमम जो उसका इंडिकेटर लिखा है वहां तक डुबा कर रखिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, यूज करने के बाद जब भी आप इमर्सन रॉड को यूज कर लें और जब आपका रॉड थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाए तो हमेशा एक सूती यानी कि कॉटन के कपड़े से उस रॉड के, इमर्सन रॉड का जो मेटल वाला हिस्सा है उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए, मतलब पोंछ लीजिए, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, पोंछ लीजिए। क्योंकि ठंडा होने के बाद जो उसके ऊपर पानी लगा है उसी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो आपके घर पे हार्ड वाटर से निकला हुआ है वो धीरे धीरे ठंडा होकर उस पर चिपकता जाएगा। तो आप उसको पोंछते रहिएगा और इस तरीके से आप देखेंगे कि इस बार तो आपने जो व्हाइट डिपॉजिट है उसको हटा दिया और आप देखेंगे कि अगले बार से कभी भी पानी गर्म करने के बाद आपके घर के इमर्सन रॉड पे व्हाइट डिपॉजिट देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे अगर आप इमर्सन रॉड लेने के लिए सोच रहे हो या फिर गीजर, तो नीचे मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।